So guys, let's take example of this image first. ये डिफरेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, या इंडिया में जो मार्केट में सेल होते हैं, है ना। सो आईफोन का अपना एक हार्डवेयर है, अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने फीचर्स है, अपना एक प्ले स्टोर है। ऐसे ही शाओमी का पूरा सेटअप अपना है, उसका अपना एक क्लाउड है, फीचर्स है उसके। सेम विद सैमसंग, सेम विद वन प्लस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. But they all have one thing in common. What is that? The SIM card slot. आजकल क्या बोलते हैं, माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं। Yes, sir. तो माइक्रो सिम, तो ये सब में म्यूचुअल है क्या नहीं? Yes, तो sir. इसका अपना चार्जर अलग होगा, इसका अपना चार्जर अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, बट सिम कार्ड इज म्यूचुअल टू ऑल ऑफ देम। यू ऑल एग्री विद दिस? यस, नो, मे बी? Yes, sir. Yes. तो ऐसे ही समझो डेटाबेस के मामले में। किस मामले में? Database. तो डेटाबेस के जो प्लेयर्स है, जो डेटाबेस के बड़े बड़े वेंडर्स है मार्केट में, बहुत सी कंपनी जो बनाती है डेटाबेस, उसमें जो अभी देखो फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट समझते हैं अपन, तो लेट्स से इंडियन मार्केट इज मोर टुवर्ड्स सैमसंग, राइट? Yes, sir. ओके, लेट्स से वीवो, शाओमी के जितने भी है, वीवो, ओप्पो, इन सबको एक ही पकड़ लो। तो सबका अपना अपना एक मार्केट शेयर। एप्पल अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट में फर्म होते जा रहा है, प्रोग्रेस करते जा रहा है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ब्ला है, बट पेट्रोल सबके लिए सेम चलता है ना। Yes, sir. सेम विथ DBMS मैन्युफैक्चरर्स। सो देयर आर मेनी कंपनीज हु मैन्युफैक्चर डेटाबेस सिस्टम्स। तो उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसका है? Oracle. ओरेकल का है। ओरेकल के बाद में एक कंपनी है सन। ओके, सन पहले जो ओरेकल, पहले जो है ना सन था, उसको ओरेकल ने ओवरटेक कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका भी एक DBMS है। SQL सर्वर है, उसका भी एक DBMS है ना। ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो ये बिलीव करती है कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्री ऑफ चार्ज। जैसे अगर आप पानी पिलाते हैं ना लोगों को, पानी पिलाते तो चार्ज करते क्या उसका? आप देखते हैं गर्मी के अंदर, है ना, चौक में, चौराहे में, है ना, रिलीजियस प्लेसेस के बाहर वो लोग पानी का वो लगाते हैं, मटके लगाते हैं, है ना। Yes, sir. तो पानी का मटके से वो लोग क्या चार्ज करते हैं क्या उसका? No, sir. तो उस कम्युनिटी का ये मानना है जो करती है कि पानी ऐसी चीज है, वी शुड नॉट बी चार्ज, वी शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, है ना। आप कपड़े के लिए चार्ज करो, हाउसिंग के लिए चार्ज करो, पानी के लिए चार्ज करना समझ में नहीं आता, पानी सबके लिए फ्री है ना। तो ऐसे ही एक कम्युनिटी है, उसका नाम है ओपन सोर्स कम्युनिटी। क्या है? Open source community. बिकॉज ये अदर जो कंपनीज है ना, तो इफ यू बाय अ विंडोज 7, इफ यू बाय अ विंडोज 10, तो इफ यू हैव अ लाइसेंस्ड वर्जन इन योर लैपटॉप इंस्टॉल्ड, देन ओनली यू कैन कॉल माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर केयर कि सर मेरा विंडोज ये ना काम नहीं कर रहा है, वायरस दिखा रहा है, तो प्लीज कैन यू हेल्प मी, है ना। अगर आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया तो विल द कस्टमर कैन असिस्ट यू? No, sir. बिकॉज वो बोलेगा सीरियल की क्या है आपका, आप उसको सीरियल की देंगे, वो चेक करेगा सिस्टम में, अरे ये तो सीरियल की तो इनवैलिड है। तो ये कंपनीज वो है जो सॉफ्टवेयर को पे करती है। क्या करती है? यू हैव टू पे फॉर देयर सर्विसेज, यू हैव टू। Pay for your service. पर ओपन सोर्स एक कम्युनिटी है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना वो फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? दे गिव द कोड ऑल्सो। देखो अगर माइक्रोसॉफ्ट आपको अगर समझो फ्री में दे भी दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट विल जस्ट गिव यू द सॉफ्टवेयर, इट विल नॉट गिव यू द कोड। विल इट गिव यू द कोड? विल इट गिव यू द कोड ऑफ विंडोज 10? No, sir. नो, इट विल जस्ट गिव यू द यूजेबल फाइल। ओपन सोर्स वाले क्या बिलीव करते हैं, क्या आप लिनक्स भी दे दो, साथ में इसका कोड भी दे दो, तो अगर कोई बंदे को लिनक्स की कोडिंग आती है, वो बैठ के अपना खुद का लिनक्स बना सकता है। तो ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो इसके भी बहुत सारे डेटाबेसेस है, और भी है, ठीक है। ओरेकल के जो प्रोडक्ट्स चल रहे थे, तो शुरू व्हेन आई वाज स्टडिंग वी हैड 8i, देन 9i आया, फिर 10G आया,
11G आया, 12R आया, ऐसे बहुत सारे वर्जन आया अभी लेटेस्ट. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई वाज जस्ट रिसर्च, दिस इज योर रिसर्च टॉपिक, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओरेकल. देखो क्या बताता है वो. तो ये हर साल ये लोग नया वर्जन लाते हैं, ये अपग्रेड. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस है उसका नाम है एक्सेस. क्या है? MS एक्सेस. तो जो आता है ना विंडोज, MS हैव यू हर्ड ऑफ MS वर्ड, MS पावर पॉइंट? तो उसको बोलते हैं MS ऑफिस. क्या बोलते हैं उसको? MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है. उस पैकेज में अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, तो उसमें एक क्या रहता है, उसमें एक क्या रहता है, MS एक्सेस भी, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट है ना, है ना. MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट, MS आउटलुक. अभी वो लोग क्रिकेट के लिए बना रहे हैं, क्रिकेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्रिकेट के लिए भी एक ऐप बना रहे हैं. मालूम तुमको? मालूम उसका नाम क्या रखेंगे वो लोग? मालूम क्या नाम रखेंगे उसका? Any guesses? Any guesses what they will name it if they make a cricket का app? लोग यार. MS धोनी. समझा? तो इसमें earlier when I was in college that time we had 8, then 13 आया. अब देखो लेटेस्ट वर्जन क्या है SQL सर्वर का, ये भी देख लो. और ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना, उसका है MySQL. क्या है? तो ये सब अलग अलग डेटाबेस वेंडर्स है. क्या ये सब? ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं जो मैं लाल में कर दूंगा अभी. ये कंपनी है, और ये जो काले में ये उनके प्रोडक्ट्स है. ये क्या है उनके? जैसे एप्पल एक कंपनी है ना, एप्पल एक कंपनी है, और आईफोन क्या है उसका? प्रोडक्ट है ना. और अभी चल रहा है लेटेस्ट वर्जन आईफोन 13. वैसे ओरेकल एक कंपनी है और ये उनके प्रोडक्ट्स है. अब लेटेस्ट क्या चल रहा है आप बोलो? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, MS एक्सेस उसका प्रोडक्ट है, और SQL सर्वर उसका प्रोडक्ट कौन सा है? 2008-13. और ओपन सोर्स में कौन सा है? MySQL. ये सब अलग अलग ऐसे बहुत सारे हैं, बट इन सब में एक चीज कॉमन है. ये सिम कार्ड है ना, वो है SQL. क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो आपको कोई भी डेटा में डेटा स्टोर करना हो या फेच करना हो, दोनों ऑपरेशन, डेटाबेस में डालना हो या डेटाबेस से निकालना हो. जैसे अपने बैंक में विड्रॉ और डिपॉजिट होता ना, है ना. तो बैंक में डालने को क्या बोलते हैं? बैंक के अंदर डालने को. और निकालने को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं सेव एंड फेच. क्या बोलते हैं? सेव या स्टोर, जो भी आप बोलते हैं. स्टोर बोलते हैं कोई लोग, कोई बोलते हैं डेटाबेस में स्टोर, सेव कर या फेच कर. समझ में आ रहा है? तो स्टोर करो या फेच करो, तो कोई भी आपका डेटाबेस हो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज लगती है? SQL. भले वो Oracle 8i, 9i, 10G, 11G, 12R हो, MS एक्सेस हो, SQL सर्वर हो, MySQL हो. एक और है Postgres. क्या है? Postgres ऐसा नाम है इसका. ये भी एक है. तो भले वो हो, तो सबके लिए कौन सी लैंग्वेज म्यूचुअल है, कॉमन है? SQL. आया समझ में? तो SQL अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप कोई भी डेटाबेस से कनेक्ट करके कोड क्या कर सकते हो? सेव भी कर सकते हो और
तो अंडरस्टूड वेयर एसक्यूएल कम्स इनटू पिक्चर. Yes, sir. ओके, तो डेटाबेस है ना, डेटाबेस प्राइमरीली दो टाइप के रहते हैं. एक रहता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्या रहता है, और एक रहता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. बीच में एक सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है. ओके, लेट्स डू दैट आल्सो. तो और बीच में क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है. क्या होता है, तो अपन ये वाला पढ़ेंगे. कौन सा पढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपना क्वेरी लैंग्वेज किस पे काम करता है, दिख रहा है. तो अपन अभी फिलहाल शुरू में इन दो पे काम नहीं करेंगे. किस पे, हाँ, ये आप इस पे काम नहीं करेंगे. ठीक है. तो इस पे जो लैंग्वेजेस होती है ना, इस पे जो डेटाबेसेस है, इसका नाम है MongoDB. क्या है, वो किस पे काम करता, सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता हूँ. समझ में आ रहा है नहीं. Yes, sir. तो एसक्यूएल किस पे काम करता है, एसक्यूएल ओनली ऑन स्ट्रक्चर्ड. इसके लिए क्या है ये, Structured query language. तो फुल फॉर्म क्या हो गया एसक्यूएल का, Structured query language. Structured query. so it is the language which is used to store and fetch data from the databases irrespective of the manufacturer. है ना. Yes, sir. If you learn SQL you become an all-rounder. ठीक है ना. Yes, sir. Okay, now tell me how many states come together to form a country India. How many states, हाँ 29, राइट. तो ऐसे ही 4-5 लैंग्वेजेस जमा होके ना बनती है आपका एसक्यूएल लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज और है इसमें नया सुना मैंने, TSL और DCA. ठीक है. तो ये 5 लैंग्वेजेस मिलके होती है एसक्यूएल. तो DDL क्या है, Data definition language. यस, मैंने कल जो वैसा वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें. Yes, sir. DML क्या है, तो अभी ना भी जहाँ D है वहाँ डेटा है, जहाँ D है वहाँ डेटा है, जहाँ L है वहाँ लैंग्वेज है ना. Yes, sir. ओके, डेटा इसको बोलते हैं डेटा सिलेक्शन लैंग्वेज. क्या है, Data selection language. इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. और इसको बोलते हैं क्या, डेटा. okay, now all languages have a set of instructions, तो DDL में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो काम करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर पे. किस पे काम करते हैं, Table के structure. जैसे कि एक रूम है तो रूम का स्ट्रक्चर क्या है, वर्क ऑन द व्हाट Structure. ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, टेबल, व्यू, कुछ भी. तो अगर मुझे, तो एक होता है सिविल इंजीनियर, एक होता है इंटीरियर डिजाइनर. दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोफाइल में, वो बिल्ड करता है और वो सर इंटीरियर डिजाइन करता है. वो स्ट्रक्चर बिल्ड करता है पूरी चीजें और इंटीरियर अंदर का डिजाइन करता है. हाँ, तो ये सिविल इंजीनियर है. कौन है ये, DDL कौन है, जो बिल्डिंग का बांधकाम करता है, बांधकाम. और DML कौन है,
इंटीरियर तो अंदर का फर्नीचर कैसा हो, कर्टन्स कैसे हो, है ना. तो द वर्क्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड दिस वर्क्स ऑन द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसमें कंटेंट क्या क्या है, या वर्क्स ऑन द डेटा समझ लो. क्या समझ लो. तो इसके लिए जो फंक्शंस है अपने पास वो है क्रिएट, ऑल्टर. और ऑल्टर के 3 फ्लेवर है. ऑल्टर के 3 फ्लेवर क्या है? ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. यस, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. तीसरा क्या है? ड्रॉप. एक ड्रॉप अलग भी है. ड्रॉप एक डिलीट है. ड्रॉप था, मैं वीडियो में देखा. ऑल्टर में क्या है? ड्रॉप है. और एक पूरा का पूरा ड्रॉप है टेबल को. एक ट्रंकेट है. क्या है? ट्रंकेट. एक रीनेम है. क्या है? तो ये 5 किस में आ गए? DDL में. छठा जो है वो इसमें क्या है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. क्या है? और ओके. सिलेक्शन लैंग्वेज में डेटा से व्यू कर सकते. क्या कर सकते हैं अपन सिर्फ डेटा को, यानी फेच. क्या कर सकते हैं? डेटा को सिर्फ क्या करना है? फेच ओनली. से आप डेटा जब देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? डेटा आप सिर्फ. तो ये क्या हो गया 9. तो इसके लिए कौन सी लैंग्वेज लगेगी? कौन सी स्टेटमेंट लगेगा इसके लिए? सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके. TCL क्या है? ट्रांजैक्शन के लिए. तो अपना काम को सेव करने, क्या करने के लिए? सेव या अंडू रीडू. वाला क्या? अंडू रीडू. अब देखो मैंने ये लिखा, दिख रहा है? ये एरो दिख रहा है क्या? ये एरो क्या करेगा? अंडू करेगा. तो मतलब जो मैंने लास्ट चीज किया उसको निकाल देगा. जो लास्ट चीज किया मैंने निकाल देगा, है ना. एंड व्हाट विल दिस डू? जो लास्ट अंडू हुआ है वो रीडू हो जाएगा, है ना. तो ये काम करता है वो. तो इसके लिए अपने पास है, सेव करने के लिए कमिट. क्या है? एंड नेवर कोड इन कैपिटल. मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग के लिए, पर आप लोग कैपिटल में मत करना. और क्या है? रोल बैक. और DCL जो है ना, ये असाइन और क्या होता है? राइट्स असाइन करने के लिए. क्या है ये? परमिशंस के लिए. किसके लिए ये? आपने देखा होगा IT कंपनी के अंदर लोग है ना, एक बैच पहनते, बैच, और अपने ऑफिस के बाहर वो बैच को ऐसे स्कैन करते तो बीप आता है ना. तो जिसके लिए, तो उनके लिए वो गेट खुलता है, वरना वो गेट खुलता नहीं है. तो उसको परमिशन है अंदर जाने की, अपने को परमिशन नहीं है. तो परमिशन को असाइन करना, तो उसको बोलते हैं ग्रांट करना. क्या बोलते हैं उसको? ग्रांट करना. और निकालना तो क्या बोलते हैं उसको? तो ये इतने 14 अपने को कमांड्स पढ़ने हैं. कितने कमांड्स पढ़ने टोटल अपने को? अब उसमें सबसे ज्यादा जो लगने वाले हैं, आई विल हाईलाइट दैट फॉर यू. सबसे ज्यादा जो लगेगा ना, ये प्रिविलेजेस, परमिशंस, प्रिविलेजेस, ये एक ही बात. ये आपको प्रिविलेज असाइन करता है. प्रिविलेजेस, रोल्स, जो भी रहेगा. तो क्रिएट बहुत लगने वाला है अपने को इसमें. बाकी ऑल्टर में अगर चाहिए तो कम लगेगा. इंसर्ट बहुत लगेगा. अपडेट बहुत लगेगा. ओके. DML पूरा बहुत लगेगा. सिलेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा. सिलेक्ट तो बहुत ही लगेगा. सिलेक्ट बोले तो बहुत ज्यादा बोले तो हद पार. पूरा का पूरा खेल सिलेक्ट के ऊपर है. बाकी ये सब बहुत कम लगेगा. सबसे इम्पोर्टेंट
पूरे के पूरे विषय में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाले में? ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन क्यों किया है? जो DDL है ना कमांड्स, ये ऑटो सेव कमांड्स है। क्या ये ऑटो सेव, यानी ये अपने आप सेव होते हैं, इसको आपने कमिट करने की जरूरत नहीं है। हम कमिट क्यों करते हैं? सेव करने के लिए ना। तो इनको नो नीड टू कमिट, क्या बोला? नो नीड टू कमिट। तो आपने DDL कमांड फायर कर दिया तो वो खुद भी सेव हो जाएगा और उसके ऊपर के जितने DML सबको सेव कर देगा। नहीं समझा? अभी मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं कि ओके, धोनी का रोल क्या है? फिनिशर का रोल है ना, फिनिशर का। ही इज अ फिनिशर। तो अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए, क्या चाहिए? जैसे उसने वर्ल्ड कप में छक्का मारा था उसने, है ना? तो धोनी भी जीता, जीता क्या नहीं? उसको उसके बाद कितना पॉपुलैरिटी मिला, कितने फैन फॉलोइंग मिले, कितने उसको मॉडलिंग के, एडवर्टाइजमेंट के असाइनमेंट्स मिले, है क्या नहीं? तो धोनी भी जीता और साथ में पूरी इंडिया टीम जीती। ये सुनो, तो अगर मैंने यहाँ पर कमांड्स फायर किए हैं DML 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 और फिर मैंने एक DDL फायर कर दिया, क्या कर दिया? तो ये तो अपने आप को सेव करता ही करता है ना। ये DDL ऊपर के सारे DML भी सेव कर देगा। तो इट वर्क्स एज अ कमिट ऑल्सो, इट वर्क्स एज अ समझ में आया क्या नहीं? तो whenever you fire a DDL, it is auto committed, it is auto saved, plus it will save all your previous work. समझा? DML को सेव करना कंपलसरी है। क्या करना जरूरी है? तो सेव करने के लिए दो ऑप्शन क्या है अपने पास? दो ऑप्शन सेव करने के लिए, दो ऑप्शन क्या है अपने पास? एक ऑप्शन क्या है? DML लिखो, DML लिखो, DML लिखो, DML लिखो और क्या लिखो उसके बाद? कमिट कर दो ना, तो सेव हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या लिखो? तो मैंने इंसर्ट लिखा, एक और इंसर्ट लिखा, एक और एक अपडेट लिखा, एक डिलीट लिखा, और फिर मुझे ये सब जो मैंने चेंजेस किए हैं सेव करना, क्या करना पड़ेगा मुझे? कमिट। या फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ एक कोई भी DDL लिख दो, कोई भी एक DDL लिख दो, कोई भी DDL मतलब या क्रिएट लिख दो, या फिर आप ऑल्टर लिख दो, या फिर आप ट्रंकेट लिख दो, या फिर आप रीनेम लिख दो, या फिर आप ड्रॉप लिख दो, जो भी। तो क्या हो जाएगा? ऊपर का सारा सेव हो जाएगा। और तीसरा वे है ग्रेसफुल एग्जिट। क्या है? देखो, ये जो एक तो देखो, आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उसका रेड क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, इट विल क्लोज, है क्या नहीं? दैट इज फोर्सफुल एग्जिट। What is graceful exit? You click on the log out button and then you log out. Yes or no? Yes sir. जैसे अभी समझो हम क्लास में जब बैठे रहते थे तो क्लास खत्म हो जाती थी, बच्चे उठा, अपना बैग लिया और निकल लिया, और एक बच्चा है while going out he would greet and go, है ना? Yes sir. तो कौन सा ग्रेसफुल है और कौन सा फोर्सफुल है? जो ग्रीट करके गया वो ग्रेसफुल है। हाँ, जो ऐसे उठा के चले गया वो हाँ। आप जो है एग्जाम दे रहे हैं 6 स्टैंडर्ड का, 7 स्टैंडर्ड का, जो भी, एंड यू आर कॉट कॉपिंग, you have been given 3 warnings previously, and then on the 4th instance
the teacher takes you to the principal's cabin and the principal tells you are rusticated and you are removed from the school, तो वो कौन सा एग्जिट हो गया? और आप नॉर्मल 10वीं किए, आपने बोर्ड एग्जाम दिए, आपका फेयरवेल हुआ, प्रिंसिपल ने सब पूरे बैच को मिला, सबको बेस्ट विशेस दिया और सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, है ना, और फिर आपको बोला कि you all are the alumni of the school, please be in touch and please whenever you have time do visit, तो ये कौन सा एग्जिट हो गया? ग्रेसफुल। तो आप जिस कंसोल पे काम करेंगे, देखो इसको, देखो ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ऐसा? ये दिख रहा है? नहीं सर, अभी दिख रहा है। हाँ, तो इस पे देखो रेड क्रॉस करके भी बंद कर सकता है इसको, है क्या नहीं? या फिर मैं इधर एग्जिट टाइप करके भी बंद कर सकता, है ना? बंद हो गया ना? तो ग्रेसफुल एग्जिट भी ऊपर का सारा काम सेव कर देता। क्या कर देता? ग्रेसफुल एग्जिट भी काम सेव कर। विल कमिट ऑल प्रीवियस वर्क, ऑल। तो आप बोलो कितने तरीके हो गए काम सेव करने के? 3 तरीके। कौन से? पहला पूरे डाटा को कमिट करना, दूसरा या तो फिर DDL फायर करना, और तीसरा क्या करना? तो फिर ग्रेसफुल एग्जिट। ये 3 तरीके से आप अपना काम सेव कर सकते हैं। समझ में आया? Which language will we be needing the most? DSL. Which one? DSL। सारा का सारा खेल DSL के ऊपर है, ठीक है? तो ये जितने मैंने बताया ना, ये उस स्टेटमेंट के फर्स्ट वर्ड्स है। क्या ये? If you want to create a table, you will write create table. What will you write? If you want to update a table, what will you write? If you want to select a table, what will you write? Select, जो भी करना है। तो ये सब जो है ना उन क्वेरीज के पहले वर्ड्स है। क्या ये? पहले इसके पहले वर्ड, तो उसके नाम से स्टेटमेंट बनता है। अंडरस्टूड?